दुनिया भर के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट कोरोना का निश्चित और पुख्ता इलाज ढूंढने की कोशिश में दिन रात लगे हुए हैं और कई देशों का दावा है कि उन्होंने इसका इलाज भी ढूंढ लिया है। इलाज की बात आते ही हमारे दिमाग में आमतौर पर दो ही शब्द आते हैं, पहला दवाई और दूसरा वैक्सीन। पर क्या आप जानते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? वैक्सीन है सुरक्षा कवच, इलाज में काम आती है दवा। वैक्सीन पूरी दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए ज़रूरी है, दवाई कोरोना पीड़ितों को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। कैसे, देखते हैं। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि किसी भी बीमारी, बैक्टीरिया या वायरस के हमले को रोकने के लिए किया जाता है। और ड्रग एक ऐसा पदार्थ है जिसका सेवन करने पर किसी भी जीव के शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान में बदलाव हो जाता है। सरल भाषा में कहे तो वैक्सीन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में संबंधित बीमारी ना हो। ये सुरक्षा कवच का काम करता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। दूसरी तरफ दवा का इस्तेमाल तब होता है जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसे ठीक करने के लिए ये दी जाती है। तो इस तरह दवा की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन वैक्सीन तो संबंधित बीमारी पर जीत की गारंटी की तरह है। वैक्सीन के जरिए किसी भी बीमारी को दुनिया से हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। पोलियो इसका उत्तम उदाहरण है। वैक्सीन बनने से पहले तक मामूली कही जाने वाली बीमारियों ने भी लाखों करोड़ लोगों की जान ले ली थी। स्मॉल पॉक्स, टिटेनस, रेबीज, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसके साथ वैक्सीन बनने से पहले तक चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 ईयर्स के बच्चों में 40% से 50% तक था। यानी उस दौर में जिस औरत को बच्चा हो जाए तो सिर्फ 50% चांस थे कि वो बच्चा 5 साल की एज तक बच जाए। लेकिन आज के दिन डेवलप्ड कंट्रीज में ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट लेस देन 1% तक गिर चुका है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि वैक्सीन की वजह से कितने लोगों की जान बची है। इसका श्रेय जाता है ब्रिटेन के डॉक्टर एडवर्ड जेनर जी को, जिन्होंने दुनिया का पहला वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का बनाया था। उन्होंने सारा नेल्म्स के हाथों से स्मॉल पॉक्स पीड़ित गाय के थन के छालों में से पस निकाला और वे उन्होंने जेम्स फिप्स, जो उनके मालिक का 8 साल का बेटा था, उसके शरीर में उसे इंजेक्ट कर दिया। उस वजह से लड़का कुछ समय तक बुखार से पीड़ित रहा, परंतु वो जल्द ही ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने एक साहसी प्रयोग किया। उन्होंने स्मॉल पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के शरीर के छालों में से थोड़ा सा पस लेकर उस लड़के के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद भी लड़का स्मॉल पॉक्स से पीड़ित नहीं हुआ। उनके इन तरीकों से ही वैक्सीन को बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ और मानव को कई जानलेवा महामारी से छुटकारा मिला। तो ऐसे ही दुनिया के पहले ड्रग के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें इंडिकेट करते हैं कि मेडिकल प्लांट्स का उपयोग पैलियोलिथिक युग से शुरू हुआ है। इन परंपराओं को लगभग 60,000 साल पहले शमन्स द्वारा प्रसारित किया गया है। वैक्सीन और ड्रग्स के इन्वेंशन के बाद उसे उन्हें बनाने की तकनीक देखी जाए तो ये लगभग सेम ही है। मेनली इनमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली रिसर्च, दूसरी टेस्टिंग और तीसरी मैन्युफैक्चरिंग। पहली है रिसर्च। रिसर्च करके हम पता लगाते हैं कि किस किस अलग तरीके से हम वैक्सीन बना सकते हैं। क्या हम पैथोजेंस को मारकर उनके डेड बॉडीज से वैक्सीन बना सकते हैं, जिसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहा जाता है? फ्लू, पोलियो और रेबीज ये इसके उदाहरण हैं। या फिर पैथोजेंस को कमज़ोर बनाकर उससे वैक्सीन बना सकते हैं, जिसे लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स ये इसके उदाहरण हैं। या फिर पैथोजेंस को काटकर उसके अलग अलग पार्ट से वैक्सीन बना सकते हैं, जिसे सब यूनिट वैक्सीन कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी और HIV ये इसके उदाहरण हैं। ये कुछ जनरल कैटेगरीज है और ऐसे ही कुछ और कैटेगरीज है जिन पर रिसर्च करके हम पता लगाते हैं कि कौन सा तरीका सही होगा और कौन सा नहीं। इसके बाद आती है टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम पता लगाते हैं कि हमने जो वैक्सीन चूज की है वो कितनी इफेक्टिव और कितनी सेफ है, इसलिए हम इसकी ट्रायल्स लेते हैं। पहली है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। वो ट्रायल होती है जो कि लेबोरेटरी में सेल या फिर जानवरों पर की जाती है। इसके बाद ह्यूमंस पर टेस्टिंग की जाती है, जिसे क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में 4 अलग अलग फेजेस होती हैं। फेज 1 में सिर्फ कुछ गिने चुने ही लोगों पे टेस्ट किया जाता है और देखते हैं कि वैक्सीन एक्चुअली में सेफ है, इफेक्टिव है कि नहीं। फेज 2 में कुछ हंड्रेड्स ऑफ लोगों पे टेस्ट करके देखते हैं। ये टेस्टिंग कुछ महीनों तक चलती है।
इसमें किस डोसेज में ये वैक्सीन दी जाए, कितनी इसकी इंटेंसिटी है और ये डिसीज से किस तरह फाइट कर सकती है, ये सब देखा जाता है। फेज 3 में हम इसे थाउजेंड ऑफ लोगों पर टेस्ट करते हैं। इसमें सालों तक का वक्त लग सकता है। इसमें देखा जाता है कि हमें लार्ज स्केल में कितनी सेफ्टी मिल रही है या इसके साइड इफेक्ट वगैरह क्या है। फेज 4 में हम उसे सरकार के पास भेजते हैं जो कि हमें लाइसेंस देती है, और जो कि हमारी वैक्सीन इफेक्टिव बनी है तो सरकार हमें उसे बनाने और बेचने की परमिशन देती है। टेस्टिंग के बाद आखिरी में हमारी थर्ड स्टेज आती है मैन्युफैक्चरिंग। अब जबकि हमें अप्रूवल मिली है तो हम फैक्ट्री लगाकर उसकी प्रोडक्शन में लग जाते हैं और ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे, इसलिए प्रयास करके उसे हम कम टाइम में बनाते हैं। वैक्सीन और ड्रग्स बनाने में यही 3 स्टेजेस फॉलो की जाती है। बस वैक्सीन को बनाने में आमतौर पर 10 साल लग सकते हैं और ड्रग्स को 14 साल। वैक्सीन और ड्रग्स के प्रत्येक नए यूज और डोसेज के लिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां उन पर पेटेंट भी दर्ज कर सकती हैं। उनके पास कुछ डेटा अधिकार हैं जो क्लिनिकल ट्रायल डेटा को फेडरल रेगुलेटरी बॉडीज को प्रस्तुत करते हैं और वो बारीकी से व्यापार रहस्य की रक्षा करते हैं। ये और अन्य प्रिवेंटिव मेजर्स इन रिसर्च एंड ट्रीटमेंट को कुछ वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। अधिकांश दवाओं के पास उन पर दर्जनों पेटेंट है, इसलिए एक्सक्लूसिव राइट्स की अवधि बढ़ रही है। कुछ मामलों में कंपनियों को 25 से 40 साल तक का प्रोटेक्शन मिलता है। इससे अन्य साइंटिस्ट और दवा कंपनियों के लिए सफल दवाओं को विकसित करना कठिन बन जाता है, और पेटेंट जिनके पास होता है वे कंपनियां अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा चढ़ाकर लगा सकती है और इसका असर सीधा ग्राहक पर पड़ता है। लेकिन कुछ संकेत है कि दवा कंपनियां कोविड-19 उपचार के लिए एक अलग दृष्टिकोण ले रही है। एक अमेरिकी कंपनी गिलियड साइंस ने खुलासा किया था कि एक स्पेशल ड्रग्स डेजिग्नेशन के तहत वे संभावित कोविड-19 उपचार का परीक्षण कर रहे हैं और वे इसे विशेष अधिकार देंगे। इस पर 150 से अधिक संगठनों ने कंपनी को विशेष अधिकारों को लागू नहीं करने का आग्रह किया। इस पर कंपनी ने विशेष अधिकारों को छोड़ने का वादा किया। एक और कंपनी AbbVie ने अपने ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स संभावित उपचार के लिए छोड़ दिए हैं, जिसे कालेट्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ अच्छे साइन है जो कि इस इमरजेंसी में बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ दुनिया भर में वैक्सीन बनाने के करंट स्टेटस के क्या साइन हैं? दुनिया भर में 10 अलग अलग देशों में करीब 17 पोटेंशियल वैक्सीन आज के दिन क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में हैं, लेकिन उनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन फेज 2 ट्रायल कंप्लीट कर चुका है और फेज 3 ट्रायल 28 जून को ब्राजील में शुरू कर चुका है, जहां 5000 लोगों पर टेस्ट चल रहा है और अगस्त के एंड तक हमें पता चल जाएगा कि ये सक्सेस होगी या नहीं। अगर ये सक्सेस हुई तो 2021 के स्टार्ट में ये मिलने भी लगेगी। इसी के साथ इंडिया में भारत बायोटेक कंपनी जो हैदराबाद में है वो कोवैक्सीन नामक वैक्सीन बना रही है और 27 जुलाई को इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू की है। मम्स वैक्सीन आज तक की सबसे फास्ट बनाई गई वैक्सीन है जो 4 साल में बनी थी, और इसी तरह ऑक्सफोर्ड या कोई भी कंपनी इस साल के एंड तक कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में सफल हो जाती है तो कोविड-19 की वैक्सीन दुनिया की सबसे फास्टेस्ट डेवलप्ड वैक्सीन बनेगी, और इसी के साथ दुनिया को भी इस कोविड-19 महामारी से छुटकारा मिलेगा।